ब्रह्मा जी ने साप दे दिया, हम तुम्हें साप देते तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले महाराज ये तो वरदान है, हम कभी बड़े नहीं होंगे, ये तो वरदान है। क्यों? बोले बचपन में किया हुआ भजन कई गुना फल देता है। जितने भी युवा यहां पर बैठे हैं, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। हमारे सीनियर इस समय हमें सिखा रहे हैं पढ़ो लिखो और कुछ बन जाओ, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि दिन की शुरुआत थोड़ा भगवान के भजन से किया करो। नहीं बताते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है। आज हम अपने बच्चों का ही विनाश करने पे तुले हैं। हम उन्हें सिर्फ मनी माइंडेड, मनी कमाने की मशीन, कब तक चलेगा ये? अभी मैंने न्यूज देखी हैदराबाद की, इससे ज्यादा तो नहीं बोलूं, समझ गए होंगे। क्या दैत्य भी इतना बुरा करते होंगे? हमने इतिहास में ऐसे लोग नहीं पढ़े। दैत्य भी इतने बुरे नहीं थे जितना आज ये कलयुग का प्राणी बुरा हो गया। एक बिटिया को जिंदा जला दिया। ये कौन सा समाज बन रहा है? अरे वो भी तो किसी मां की कोख से आए होंगे। वो कौन सी कोख थी जिससे इतने बड़े जल्लाद पैदा हुए? वो डॉक्टर नहीं मरी, वो मानवता मर गई। मानवता तार तार हो गई। हम जिनको कहते हैं ना 21वीं सदी, मैं पूछना चाहूंगा तथा कथित उन बुद्धिजीवियों से, क्या यही ड्रीम है आपका 21वीं सदी का? ये बनाना चाहते हैं आप 21वीं सदी, जहां ना बेटियां सुरक्षित हो, ना बच्चे सुरक्षित हो, जहां ना धर्म सुरक्षित हो, ना आस्था सुरक्षित हो, जहां ना बुजुर्ग सुरक्षित हो? यह है तुम्हारी 21वीं सदी। मान लिया कि रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन मत भूलो सीता जी की मर्जी के बगैर रावण ने सीता को छुआ भी नहीं। जिस रावण को हम आज तक जला रहे हैं, उसने सीता जी को छुआ नहीं, उनकी मर्जी के बिना। और हमारे शैतान कैसे हो गए? जिंदा बेटी को जला दिया। इसको जो सजा दे इन लोगों को, वो सजा कम है। जो सजा मिले, मुझे नहीं लगता इनको फांसी की सजा भी पर्याप्त है। इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले लोगों की रूह कांप जाए, ऐसा सोचते हुए। इन्हें मृत्यु की सजा नहीं चाहिए, इन्हें जिंदा रखना चाहिए। और ऐसी सजा दे के इन्हें देखे तो लोग कहे हमें किसी बहन बेटी की आबरू से खेलना नहीं चाहिए। हम क्यों संस्कार चिल्लाते? क्यों हमारे ऋषि मुनि संस्कार चिल्लाते हैं? जो संस्कारवान होंगे वो ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, ये जघन्य अपराध नहीं करेंगे। मैं भारत के युवाओं से प्रार्थना करूंगा, बच्चों से प्रार्थना करूंगा, आप अपने बचपन से भगवान के नाम का आश्रय लेके चलो और एक जिंदगी में एक बात सोच के चलो कि भगवान तुम्हें हर जगह देख रहा है। अगर तुम ये सोच के जिंदगी बिताओगे कि भगवान तुम्हें हर जगह देख रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी परमिशन नहीं देगी किसी बहन बेटी के मान सम्मान पर हाथ डालने के लिए, कभी नहीं। हे भारत की माओ, ऐसे जल्लादों से, ऐसी जल्लादों की मां बनने से बढ़िया है बांझ रहो। ऐसा जल्लाद नहीं आना चाहिए तुम्हारी कोख में, वरना कोई स्त्री तुम्हारी कोख की प्रशंसा नहीं करेगी। भारत में क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी कोख सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकेगी। इतना कोई जल्लाद हो सकता है? इस हद तक गिर सकता है कोई?
इसीलिए तो कहते हैं मां पहली गुरु होती है। मां अपने बेटे को स्वतंत्र न करे, उन्हें सिखाए कि बेटा भजन भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। तुम्हारा धर्म सिखाता है कि जघन्य पाप करने से तुम्हें कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, यहां भी और वहां भी। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, प्लीज अपने धर्म को स्वीकार करो, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, उसे जानने की कोशिश करो। अब ये चर्चा चल रही है, पहले से ही बता देते हैं, जो पुरुष पराई स्त्री या पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ में इन लील काम क्रीड़ाओं में लिप्त होते हैं, वहां पर उन्हीं लोगों को लोहे की बनी हुई प्रतिमाओं से, जो कि नीचे अग्नि जल रही है, उन्हीं लोहे की प्रतिमाओं में नरक का वर्णन कर रहा हूं सिर्फ इस प्रसंग के हिसाब से, और कुछ नहीं। लोहे की प्रतिमाओं में जहां नीचे अग्नि लग रही है, उस प्राणी को, निर्वस्त्र प्राणी को, उस लोहे की प्रतिमाओं से आलिंगन कराया जाता है। जो जली हुई लाल लाल है, अरे यहां तुम्हारी आग की झड़प भी लग जाए तो तुम्हारी उंगली त्राहे त्राहे कर उठती है। वहां उस लोहे की विग्रहों से आलिंगन, और जैसे ही हटते हैं तो यमराज की दूत फिर मार लगाकर वहीं चिपका देते हैं। इतना ही नहीं, गुप्त द्वारों में लोहा पिघलाकर, न जाने कैसे कैसे यमराज के दूत इस कृत्य की सजा देते हैं। क्योंकि मेरी व्यासपीठ की मर्यादा है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोल सकता, है शास्त्रों में ही, लेकिन आज का समाज है, उस हिसाब से मुझे भी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन ये समझिए, इसका वहां पर भी बहुत बड़ा दंड है। इसलिए हमें हमारे बच्चों को बचपन से ही भगवान का भक्त बनाना चाहिए।